नमस्कार मित्रों, जय सद्गुरुदेव सभी को। यह वर्ष 2025 आप सबके लिए कैसा रहेगा, इसमें क्या करने से हम और अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं, तो इसके लिए कुछ दिव्य संदेश। हम जानते हैं कि हमारे दो हाथ हैं, दोनों हाथों में पावर चाहिए। 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं और 5 कर्म की इंद्रियां हैं, दोनों में समन्वय चाहिए, दोनों को बैलेंस में लेके चलना है। और इंद्रियों का संचालक हमारा आपका मन है। तो यह वर्ष 2025 जो है वह हमें अपने मन को अपने बस में करने के लिए, इस मन को जब हम नियंत्रित करेंगे, एकाग्र करेंगे, साधेंगे, तो इसमें कोई डाउट है ही नहीं, कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि हम पिछले जो वर्ष रहा है उससे हम बेटरमेंट की तरफ रहेंगे, हमारी स्थिति में सुधार होगी, चाहे वो भौतिक लेवल पर हो या आध्यात्मिक लेवल पर हो। तो जो जिस विषय के इच्छुक हैं, हम सब चाहते हैं कि हम धन धान्य से भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। तो अर्थ की हमारे यहाँ कमी नहीं हो, हमारे घर में लक्ष्मी का आगम हो, और जो भी सद्कामनाएं हैं वह हमारे पूर्ण हो। तो उसके लिए हम सबको क्या करना है, तो जहां भी काम करते हैं किससे करते हैं, मन से करते हैं। मन हमारा नियंत्रित है, ईमानदारी से काम करेंगे, जिस काम को करते हैं पूरी निष्ठा, डेडिकेशन, लगन से करेंगे, चाहे वो विद्यार्थी हो, व्यापारी हो या अध्यात्म प्रेमी हो, जिसे भी। अगर हम किसी ज्ञान से, सदगुरु से जुड़े हुए हैं तो उनके आदेश में रहेंगे। आदेश पालन ही सबसे बड़ी सेवा है, और सेवा के बिना मेवा नहीं मिलती, कहते हैं ना, क्या कहावत है ये। कहने का मतलब है कि जहां भी हम जब मेहनत करते हैं, लगन से काम करते हैं, पूरी निष्ठा दिखाते हैं, तो हम भीतर से मजबूत बनते हैं, हमारा स्वाभिमान बढ़ता है, हमारा सम्मान बढ़ता है, और वह सम्मान हमें और ऊंचाइयों पर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। दूसरों को भी हम प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। हमारा जीवन बोलने से ज्यादा वैसा कर्तृत्व, हमारा व्यक्तित्व बन जाए कि ज्यादा बोलना ना पड़े। हम संतों को देखते हैं, जो भी आज महान बने हैं, उन्होंने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, हम आप सोच नहीं सकते हैं। आज वो उस मुकाम पर हैं, तो हम सब देखते हैं केवल उसके पीछे नींव, जैसे महल है, जितनी ऊंची बिल्डिंग रहती है उसका नींव उतना ही मजबूत और उतना नीचे रहता है। तो हम सब उस नींव से, जमीन से जुड़े रहे। हम आज किसी भी स्थिति में पहुंचे तो कृतज्ञता, जिन्होंने भी हमारा साथ दिया है, जो हमारे बचपन में, दुख में, सुख में, हर तरह से जिनका भी सहयोग मिला है, उनके प्रति हम कृतज्ञ भाव रखें, हम याद रखें, उनको हृदय में स्थान दें, अंदर से प्रेम करें, अपने काम को ईमानदारी से करें। जो भी हमें क्रोध है, गुस्सा है, उसको कम करें। जो टेंशन, तनाव की स्थिति बनती है, उससे हम क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे, संबोधन करेंगे, बातचीत करेंगे। किस कारण से हमें दुख है, किससे हमें नाराजगी है, उससे डायरेक्ट बात करिए, और बातचीत से ही मसला हल हो जाता है। तो हम प्रेम से, अगर कोई नाराजगी की बात है तो उसको एक शालीनता पूर्वक, एक अनुशासन, प्रियता के साथ हम रखेंगे। चाहे वो गलत ही कर रहे हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ कुछ गलती हो भी सकती है, सब मनुष्य ही हैं, तो हम उसको बड़ा प्रेम से रखेंगे अपनी बात को, तो वो समझेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं समझने वाले हैं। सभी के प्रति करुणा का भाव। करुणा का मतलब है जो दुखी है उसका दुख कैसे दूर होगा। जिस भी तरह का दुख है, हम नहीं कर सकते तो कौन, हमारा क्या सहयोग हो सकता है उसके दुख को दूर करने में। दुखियों को और दुखी नहीं करेंगे। फॉरगिवनेस, क्षमा, दया, सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहयोग, सरसता, सहजता, स्वाभाविकता, ये सारे जो मानवीय गुण हैं, जो ईश्वरीय गुण हैं, हम जिसकी भक्ति करते हैं, जिसकी सेवा करते हैं, जो हमारे इष्ट आराध्य हैं, उनके गुण हमें तो जरूर आने चाहिए। तो परमात्मा जो सबका पिता है, परम पिता है, वो
दयालु है, उसमें कोई विकार नहीं है, वो परम सत्य है, सत्य असत्य से अलग है। तो हम सब भी वैसा ही बने, हमारा जीवन यज्ञ में जीवन हो, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। तो हम सब अपने में इस मन को कहते हैं कि मन को तुम बलवान कर, फिर मैं रह बलवान, मैं हूं स्वस्थ, मैं तरुण हूं, मैं गुण सर्वनिधान। आप क्या नहीं कर सकते हैं? अरे कहिए तो आसमां को जमी पर उतार दूं, कुछ भी नहीं है मुश्किल अगर ठान लीजिए। ये गाना हम सब सुने हैं। तो आप जो भी चाह लेंगे, ठान लेंगे, और वो सही चिंतन है, सत्य के लिए है, तो परमात्मा की शक्ति तो असीम है, वो तो कृपा करते ही हैं। उनकी शक्ति के साथ एक धारा के साथ आप जुड़ जाएंगे। कहते हैं कि हम पल पल सोच करके क्या करना है, नहीं करना है, क्या बोलता है सामने वाले, क्या परिस्थिति रहती है, हमें अनायास भीतर से कुछ निकल जाता है जो सहज नहीं रहता है, जो हमें उद्वेलित कर देता है। तो जब सदगुरु के शरण में हम रहते हैं, जब हम अपने गुरु, हमारे जो भी आराध्य हैं, उनके प्रति जब हम प्रेम रखते हैं, उनके अनुशासन में रहते हैं, तो हम चलते नहीं हैं, हम चलाए जाते हैं। वो हमारे सारथी, जब हम उन पर पूरी निष्ठा, तो भरोसा नहीं तोड़ते। वो एक ही विश्वास, एक ही भरोसा, हम उसी सदगुरु के शरण में तन मन धन जीवन वाणी जो कुछ भी दिया हुआ है प्रभु का दिया हुआ है, और जरूरत से ज्यादा दिया है, तो हम सब उसका सदुपयोग करें। धन कमा लेना बहुत बड़ी चीज नहीं है, धन को सही जगह पर खर्च करना भी आना चाहिए। धन कमा रहे हैं, बचाना भी जरूरी है। अगर हमारे पास धन नहीं रहेगा तो हम कैसे श्रेष्ठ कार्यों में खर्च कर सकते हैं? तो हम सब सच्चा धन, वास्तविक धन, सबसे बड़ा धन्ना सेठ कौन है? जिसने अपने मन को वश में कर लिया। हम इंद्रियों के दास न बने, भोगों की बहुत ज्यादा आसक्ति हम पर न रहे, भोग हावी न रहे, भोगों को हम क्या भोगेंगे वो भोग हमें न भोग लें, इसका हमेशा पल पल चिंतन करते रहना है। और यह वर्ष 2025 हम सब दूसरे की कमियों को न देखें। संत नामदेव जी महाराज बराबर संदेश देते हैं कि बहुत ज्यादा हम दूसरे की कमी देखने लगते हैं तो अपनी जो अच्छाइयां होती है, जो हमारे आत्मा का मेन जो विकास होना है, वो रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। तो अपनी अच्छाइयों को, अपनी कमियों को खुद देखना है, उसको दूर करने का प्रयास करना है। परमात्मा हम सबको बल देंगे। सदगुरु की कृपा असीम है, सब पर दया करते ही हैं प्रभु। हम सबको भी वैसा ही जीवन बनाना है। दया करे सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग देह अभिमान। तो कौन छोटा है, बड़ा है, किस जात का, किस धर्म का है, किस देश का है, कहाँ का है, इसमें ज्यादा नहीं फंसना है। उदात्त चिंतन, विस्तृत वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही अपना परिवार है, ये केवल बोलने के लिए नहीं है। इसमें हमारा जीवन उस तरह रहे, व्यापक दृष्टिकोण हो, सम्यक दृष्टिकोण हो, और श्रेष्ठ चिंतन के साथ इस नववर्ष का हम स्वागत करें। और अपने में वह सहजता, सरलता, स्वयं से स्वयं की दूरी को मिटाना ही तो अध्यात्म है। आत्मा के भीतर जो परमानंद है, जो आनंद का खजाना है, वही तो अध्यात्म है। उस रस को चख लेना, जान लेना, अनुभव कर लेना ही तो अध्यात्म है, भीतर ही है। तो वो कौन बताएगा? तो एकमात्र वही सदगुरु, जो देह का गुरु नहीं है, जो आत्मा के गुरु होते हैं। देह के गुरु तो बहुत लोग करते हैं, आत्मा का गुरु सदगुरु। और वर्तमान में सदगुरु स्वतंत्र देव जी महाराज, सदगुरु पद उत्तराधिकारी नाम संत श्री विज्ञान देव जी महाराज, संत शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज, उनके एक एक शब्द पर हम अमल करें, अपने जीवन को प्रकाशित करें, आनंदित करें, परमानंदित करें। यही शुभकामना के साथ सभी को बारंबार प्रणाम। जय सद्गुरुदेव। हम सब
इस 2025 में जो प्रचार की यात्रा है वो रथ हमारा बढ़ते रहे और हम में वो दिव्यता आते रहे, सेवा में जीवन रहे, तपो में जीवन रहे, सादगी शांति की तरफ हम बढ़ें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।